कहा था कि आ जाओ, होटल का नाम बता करके वहाँ पत्रकारों के साथ में बैठ करके बात करते हैं, वहाँ बैठ करके चर्चा करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी कि ईआरसीपी को राजनीति के फुटबॉल तुम्हारा नेता अशोक गहलोत बना रहा है या भारत सरकार बना रही है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक विषय स्पष्टता के साथ में कहना चाहता हूँ, ये ईआरसीपी का उद्भव कहां से हुआ? माननीय अटल जी की सरकार के समय में जब नदी जोड़ने के प्रकल्प पर काम होना शुरू हुआ था, उस कमेटी ने 31 लिंक आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें से एक लिंक पार्वती कालीसिंध और चंबल का था, जिससे 1360 एमसीएम पानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बंटना था। लेकिन क्योंकि दोनों राज्यों की सहमति नहीं थी और दोनों ने अस्वीकृत कर दिया, इसलिए उसको बंद कर दिया गया परियोजना। 2016 में वसुंधरा जी ने ईआरसीपी की कल्पना की। 2017 में भारत सरकार की एक मेरे ही मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था वेबकॉस्ट ने उसकी डिजाइन बनाई, उसका काम दिया गया। 2017 के नवंबर में जो है हमने डिजाइन कंप्लीट की। जब डिजाइन अधूरी बनी थी तब अब जो, क्योंकि भारत सरकार के जो नियम है, जो प्रक्रियाएं हैं, और वो हमने नहीं बनाई। 1965 में जब 1960 के दशक में भारत में जब बांध बनने शुरू हुए थे, उस समय योजना आयोग ने जो सिस्टम बनाया था, जिसका 4 बार योजना आयोग 2014 तक समीक्षा कर चुका है और ये मानता है और उन्होंने माना है कि भारत में अंतरराज्यीय नदियों पर 2 राज्यों के बीच में कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो 75% डिपेंडेंसिटी से कम पे नहीं बनना चाहिए। कम से कम 4 साल में से 3 साल तो पानी उसमें आना चाहिए। लेकिन यदि कहीं ऐसी परिस्थिति है जो अनअवॉइडेबल है, एक्सेप्शनल केस है, तो दोनों राज्यों के बीच अगर सहमति हो तो वो 50% या उससे कम पे भी बना सकते हैं। वसुंधरा जी को ऐसा लगता था कि जो है हम कोशिश करेंगे, पहले 75% पे प्रोजेक्ट बनाया, फिर उन्होंने कहा कि हम 50 की कोशिश करते हैं, थोड़ा पानी राजस्थान को ज्यादा मिलेगा, मध्य प्रदेश से बात करेंगे, अगर सहमति बन जाएगी तो 50 पे करेंगे, नहीं तो 75 पे करेंगे। 75% की जगह 50% निर्भरता का नक्शा बना करके भारत सरकार में भेजा गया। अब फरवरी 2018 में, तारीखें लिख करके रखिएगा, मैं आपको कागज भी दे दूंगा। फरवरी 2018 में कागज भेजा गया। मोदी जी की सरकार के अधीन जल शक्ति मंत्रालय ने काम पे जो है उसका इवेल्युएशन करने से पहले ही प्राथमिक रूप से उसको देख करके अप्रैल में हमने चिट्ठी लेकर के भेज दी थी कि इसमें या तो 75% डिपेंडेबिलिटी पर बना के लाओ, नहीं तो मध्य प्रदेश से पहले सहमति लेकर के आओ, उसके बाद में इसका टेक्निकल अप्रेजल हो सकता है। टेक्निकल अप्रेजल हो जाएगा, उसके बाद में इसका इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस होगा कि लागत और खर्च इन दोनों के बीच में जो है संतुलन है कि नहीं, लागत और बेनिफिट के बीच में, कॉस्ट और बेनिफिट का रेशियो जो है वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद में इस पे एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जाएगी, उसके बाद में वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मिलेगी और उसके बाद में इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। वो मध्य प्रदेश से एनओसी आज तक नहीं है। सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद में माननीय गहलोत साहब ने उस समय की मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि राजस्थान में हमको इस पे 50% पर बनाने की स्वीकृति प्रदान करें। मैं आपको कॉपी दूंगा उस चिट्ठी की। कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिख करके वापस लिखा 1 महीने बाद, सरकार बनने के 2 महीने और उस चिट्ठी की प्राप्ति के 1 महीने बाद में उन्होंने लिखा कि किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश ये इस पे सहमत नहीं है, ये मध्य प्रदेश के हितों के विपरीत है। आप 75% डिपेंडेबिलिटी का जो नियम है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट बनाओ, हम आपको सहमति प्रदान करें। और उन्होंने भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखी कि ये इलीगल प्रोजेक्ट अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो भारत सरकार को तुरंत उसको रोकना चाहिए। उसके बाद में आज तक राजस्थान सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं। मैंने अपने मंत्रालय में ये जानते हुए कि इन 13 जिलों के साथ में न्याय करने की आवश्यकता है, यहाँ पानी नहीं होगा, पीने के पानी का भी संकट खड़ा होगा, मैंने अपने कार्यालय में 9 बार मीटिंग बुलाई और जिम्मेदारी से आपके सामने कह रहा हूं, रिपीट करके 9 बार, एक बार भी आज तक राजस्थान सरकार का वाटर रिसोर्सेज मंत्री, पहले गहलोत साहब खुद थे, बाद में महेंद्रजीत मालवीय हैं, आज तक कभी उन्होंने मुझसे मुलाकात भी नहीं की। 9 की 9 मीटिंग में एक बार भी नहीं आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजनीति मैं कर रहा हूं, रामकेश मीणा जी की सरकार कर रही है। और उससे आगे बढ़ करके मैंने मोदी जी से जाकर के निवेदन किया, मैं साहब 9 बार मीटिंग बुला ली, वो आते नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा तुम जाकर के जयपुर में मीटिंग करो, वो नहीं आ सकते। हमने गहलोत साहब को पत्र लिखा, उनके ऑफिस से संपर्क किया, उनसे निवेदन किया कि आप आने वाले दिनों में कोई एक तारीख बता दीजिए जिस दिन आकर के हम जयपुर में मीटिंग कर सकें।
हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया, बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने 18 अप्रैल 2022 की तारीख मुकर्रर की। उन्होंने मैं 17 अप्रैल को अपने पूरे सरकार का तामझाम लेकर के वहां पहुंच गया। सारे सचिव, सारे अधिकारी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी, सब लोगों को लेकर के, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन, सीडब्ल्यूडी चेयरमैन, सारे इतने बड़े अधिकारियों को लेकर के हम वहां पहुंच गए। 17 तारीख को रात को 9 बजे, 18 सुबह 9 बजे मीटिंग थी। 12 घंटे पहले मुझे ईमेल से एक सूचना दी जाती है, वो भी टेलीफोन कॉल नहीं। मैं भारत सरकार का मंत्री था। प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के बराबर प्रोटोकॉल थे। मुख्यमंत्री जी में इतनी भी कर्सी नहीं थी। मंत्री कैसे तो कम से कम मुझे कहलवाते थे कि हम लोग आएंगे। एक अधिकारी से चिट्ठी भेजी गई कि न मंत्री आएंगे और न मुख्यमंत्री आएंगे, आप जो है अपने स्तर पर इसकी मीटिंग करें। मैंने आग्रह किया आप चीफ सेक्रेटरी को भेज दीजिए, उसको भी नहीं दो। मैंने सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके फिर अधिकारियों के साथ बैठे थे। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि जो बात आप कह रहे हो वो ठीक है, राजस्थान के हित में है, लेकिन पॉलिटिकली जब तक निर्णय नहीं होगा हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्रों, 50% की जगह अगर 75% पे राजस्थान वो प्रोजेक्ट को बनाता है, और मैं आपको इसलिए विस्तार से बता रहा हूं कि आप लोगों के मन में एक क्लैरिटी होनी चाहिए और आप लोगों को भी जिम्मेदारी आज में देकर के जाने वाली। 75% डिपेंडेबिलिटी भी बनती है तो राजस्थान को 1750 MCM पानी मिलेगा। 1 मिलियन क्यूबिक मीटर, 1750 मिलियन क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। 1 मिलियन क्यूबिक मीटर का मतलब 10 लाख हजार लीटर पानी। 100 करोड़ लीटर पानी होता है तब 1 क्यूबिक मीटर, 1 मिलियन क्यूबिक मीटर बनता है। 1750 100 करोड़ लीटर पानी राजस्थान को मिलता है। और उस पानी से क्या हो सकता है? इन 13 जिलों में संपूर्ण पीने के पानी की अगले 40 साल की गारंटी, कंप्लीट गारंटी ऑफ 40 ईयर्स, नेक्स्ट ड्रिंकिंग वाटर ऑफ 40 ईयर्स। इसके अलावा 2 लाख एकड़ सिंचाई के जो छोटे छोटे बांध और तालाब हमारे हैं, जिसमें सवाई माधोपुर के भी हैं, जिसमें अलवर के भी हैं, जिसमें भरतपुर के भी हैं, जिसमें टोंक के भी हैं, इन 10 जिलों के छोटे छोटे, 9 जिलों के छोटे छोटे तालाबों से जो सिंचाई होती है, पानी की आवक कम होने के कारण से जो है उससे सिंचाई नहीं हो पाती, उनमें पानी भर दें ताकि कम से कम उन 2 लाख हेक्टेयर के जमीन पे, 2 लाख एकड़ जमीन पे ठीक से खेती हो सके, इतना पानी मिलता है। अगर 50% से बनती तो 2 लाख हेक्टेयर एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन इतना तो मिल रहा था। लागत आती है 40,000 करोड़। और ये फॉर्मेलिटी अगर राजस्थान सरकार पूरी कर देती तो इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जा सकता था और उस पर 60% खर्च भारत सरकार वहन करती। अगर वर्तमान में जो प्रचलित योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसमें लेते तो भी 60% भारत सरकार करती। एक ही विषय था। ये तो एक परियोजना की बात कर रहे हैं। मोदी, अशोक गहलोत साहब कहते हैं 16 परियोजनाएं देश में चल रही है। 16 की 16 कांग्रेस के जमाने में बनी हुई, हमने राष्ट्रीय परियोजनाएं नहीं बनाई। मोदी जी ने इनके जमाने की अधूरी पड़ी हुई परियोजनाओं को 105 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में लिया और हमने कहा कि हम जो है तुमको 60% पैसा देंगे, तुम इस परियोजनाओं को पूरा करो। और अब मैं गर्व के साथ में कहता हूं कि उसमें से 80 परियोजनाएं हमने लगभग पूरी कर दी। हमने आग्रह किया कि हमने अगर इसको हम जो करते, हम इसको PMKSY में ले लेते, ये अगर हमारी बात मानते तो 60% पैसा भारत सरकार देती, 40% इनको देना होता है। 40,000 करोड़ रुपए का 60% होता है 24,000 करोड़। राजस्थान सरकार को खर्च करना पड़ता 15-16 हजार और 1750 MCM पानी मिलता। आप लिख करके रखिएगा, आपको काम आएगा। 1750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी राजस्थान को मिलता है, जिससे सिंचाई भी होती और जिससे पेयजल भी मिलता। अशोक गहलोत साहब को वो गवारा नहीं था क्योंकि उनको इसमें राजनीति करनी। एक बार भी आए नहीं, एक मीटिंग में आए नहीं, एक सिर्फ चिट्ठियां लिख करके और यहाँ पे घूम घूम करके भाषण दे रहे थे कि भारत सरकार जो है उसमें दुर्भावनापूर्वक काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने वादा किया था लेकिन कर नहीं रहे। प्रधानमंत्री ने पहली बात तो कोई जो है ऐसी घोषणा नहीं की थी और उन्होंने कहा था तकनीकी पक्षों पर विचार करके हम सहानुभूति से काम करेंगे, तुम तकनीकी पक्ष तो पूरा करो। अब उसके बाद में अशोक गहलोत सरकार ने एक पाप किया और मैं सिद्ध करूंगा अभी आपके सामने कि क्या पाप। उन्होंने उस ERCP के नाम पर ERCP का और एक नया लिंक बनाना शुरू कर दिया। आपको याद होगा वो कह रहे हैं बार बार कि अब जो है हम अपने आप बनाएंगे, भारत सरकार पैसा नहीं देगी तो हम अपने खर्चे से बनाएंगे। उन्होंने एक नया लिंक बनाने के लिए फिर मेरे ही मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था को काम दिया कि आप हमारे लिए नई डिजाइन बना सकते हैं। और वो डिजाइन है
नवनेरा बांध से गालवा में, गालवा से ईसरदा में और ईसरदा से बीसलपुर में पानी लाना। हमने डिजाइन बना के दिए, इसलिए मैं आधिकारिक रूप से कह सकता हूँ और आपको पेपर भी दे दूँ अगर जरूरत है तो। उससे केवल राजस्थान को 521 MCM पानी मिलेगा। जो हम रास्ता बता रहे थे उससे कितना मिलता था? 1750 MCM। 521 MCM पानी मिलेगा, 1/3 भी नहीं, और 1/3 से भी कम पानी मिलेगा। और उसका खर्च कितना आएगा? 16,000 करोड़। एस्टिमेट भी हमने बना के दिया, 15,000 कुछ करोड़। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 15,000 करोड़ खर्च करके आप जो है 521 MCM पानी लाना चाहते हो, हम 15,000 16,000 करोड़ खर्च करके आपको 1750 MCM पानी की योजना दे रहे हैं, आप पाप कर रहे हो कि नहीं कर रहे? और उस 521 MCM पानी से क्या होगा? किसको पानी मिलेगा? जयपुर शहर को 390 MCM, अजमेर शहर को 110 MCM और टोंक को 50 MCM। वो 521 इस समय भी कम पड़ जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। उस 521 MCM से इन 3 शहरों के पीने के पानी की ही सुविधा केल्प होगी। ये जो 10 जिले हैं जिनके नाम पर गहलोत साहब राजनीति करते हैं, दौसा से लेकर के और सवाई माधोपुर के तक के 10 जिलों को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा, एक बूंद भी। और मैं आज आप लोगों को एक जिम्मेदारी देता हूं कि रामकेश मीणा बुजुर्ग आदमी जो डंडा लेकर के दिखा रहा था, उसको एक प्रश्न जरूर पूछिएगा कि वो बताए कि उसको सवाई माधोपुर को, उसके गंगापुर सिटी को अशोक गहलोत के प्लान से कितना पानी मिलेगा। नहीं तो मैं बताता हूं कि मैं कितना पानी देने वाला हूं। उसी खर्च में जितना पैसा राजस्थान का खर्च होगा, उसी खर्च में उतना पानी मिलेगा। ये लोग नहीं माने, लेकिन माननीय मोदी जी ने यह सिखाया, मंत्र दिया है कि रुको मत, आगे बढ़ो। हमने नए सिरे से विचार करना शुरू किया। मध्य प्रदेश के अधिकारियों को बुलाया, राजस्थान के अधिकारियों को बुलाया, देश भर के हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट्स को साथ में बिठाया। भारत सरकार की जो संस्था नदियों को जोड़ने के प्रकल्प पे काम करती है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अधिकारियों को बिठाया और हमने कहा कि पुरानी पीकेसी और ईआरसीपी को जोड़ करके हम कोई नदी जोड़ने का प्रकल्प वापस खड़ा कर सकते हैं। हमने रात दिन मेहनत करके एक नई परियोजना बनाई और वो थी कि हम पुरानी पीकेसी और इस ईआरसीपी दोनों को जोड़ दें। और जोड़ करके हमने दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच में बिठा करके समन्वय स्थापित कर दिया। उसकी पीएफआर बना दी कि राजस्थान को 2,500 MCM पानी मिल सके। अब 2,500 MCM पानी से क्या होता है? इन 13 जिलों की पीने के पानी की संपूर्ण गारंटी अगले 40 साल। और उसके अलावा जो पुराने यहाँ के छोटे छोटे बांध तालाबों का इरिगेशन है, उसका रिस्टोरेशन 2 लाख एकड़, 2 लाख बीघा का, 2 लाख एकड़ का। और उसके अलावा 5 लाख एकड़ नई सिंचाई की जमीन। 7 लाख एकड़ का मतलब होता है जो है लगभग स्टैंडर्ड बीघा से मैं देखूं तो लगभग 17.5 लाख बीघा जमीन खेती की सिंचाई के तहत आ जाएगी। और अगर उसका स्मार्ट इरिगेशन करेंगे तो हरियाणा जितना हिस्सा जो है ना, पूरा का पूरा पूर्वी राजस्थान वो वैसा बन जाएगा। और उसमें खर्च कितना आएगा? क्योंकि वो नदी जोड़ने की परियोजना है। और मध्य प्रदेश को उसमें 1/3 पानी मिलना है, 2/3 राजस्थान को 2,500 MCM मिलना है, तो मध्य प्रदेश के को भी मिलना है 1/3 पानी। मध्य प्रदेश के 5 जिलों को भी सिंचाई और पीने का पानी मिलना है। और ये 1700 जो पानी जो मैं आपको बता रहा हूं कि पीने का पानी जो 1700 MCM है, उसके अतिरिक्त क्योंकि मैंने माननीय मोदी जी के जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए चंबल से पानी लाने की परियोजना 6,000 करोड़ रुपए की इनकी भी सहमति स्वीकृत की, 4,000 करोड़ रुपए की इनकी भी स्वीकृत कर दी, इन 13 जिलों में सबकी कर दी। तो वो जो बचने वाला पानी है लगभग 1,000 MCM, 1,500 MCM, उससे 2 लाख एकड़ और सिंचाई होगी, 2 लाख हेक्टेयर और सिंचाई होगी उसके माध्यम से। वो 10 लाख बीघा एक्स्ट्रा जुड़ेगा और उसमें मध्य प्रदेश को भी लाभ होगा। और उसका खर्च कितना होगा? 40,000 करोड़। उस 40,000 करोड़ में से क्योंकि नदी जोड़ने की परियोजना में 90% ग्रांट भारत सरकार देती है, तो राजस्थान सरकार को, प्रदेश की सरकार को कितना खर्च करना पड़ेगा? 4,000 करोड़। उसमें 1/3 हिस्सा मध्य प्रदेश का है, तो 1,600 करोड़ मध्य प्रदेश खर्च करेगा, 2,400 करोड़ हमारे हिस्से में आएगा। उसमें से भी 1,700 करोड़ राजस्थान सरकार ऑलरेडी जो है नवनेरा बांध पे खर्च कर चुकी है, इसका वो माइनस हो जाएगा। तो कितने पैसे बचेंगे? 700 करोड़। 700 करोड़ में 2,461 MCM, 2,500 MCM पानी मिलता है। और ये 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके और 500 MCM पानी लाना चाहते हैं। इस रामकेश मीणा को मुझे काला झंडा दिखाना चाहिए या यहाँ की जनता को दिखाना चाहिए या इसको मुझे दिखाना चाहिए? पाप कौन कर रहा है? मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ,
ये 15,000 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे? आपकी जानकारी में आया है कि नहीं है? इन्होंने कहा कि हम इरिगेशन की संपत्ति बेचेंगे, हम सरकार के जो है संपत्तियां बेचेंगे, संपत्ति बेच करके पैसा इकट्ठा करके नहर बनाएंगे। संपत्ति बेचने के लिए इन्होंने कॉर्पोरेशन भी बना दिया है, क्योंकि पैसे इकट्ठा करके चुनाव लड़ना है। मैं आज आप लोग, क्योंकि लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है कि सच का आईना जो है सरकार को भी दिखाएं और जनता को भी दिखाएं। जनता को जागृत करने की जिम्मेदारी विपक्ष के नाते मेरी है, उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं और कागज देकर के आपको जिम्मेदारी देता हूं। इन कांग्रेस के नेताओं को प्रश्न पूछिए कि तुम पाप क्यों कर रहे हो? इन 10 जिलों के साथ में पाप क्यों कर रहे हो, जिनको एक बूंद भी पानी नहीं मिलने वाला? यहां आंदोलन खड़ा करा करके यहां इस तरह की राजनीति करके आप पाप करना चाहते हो? मैं आप लोगों को यह जिम्मेदारी देकर के मेरी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों का बहुत सारा धन्यवाद।